हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास जेबी नवंबर 2020 एग्जाम इन 90 डेज 90 दिन में हम लोग जेबी का जो एग्जाम है जो नवंबर 2020 में होगा उसको हम लोग किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जेबी एग्जाम को लाइटली मत लीजिए। कई लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम दे चुके होंगे, फिर से दे रहे हैं। गलती जो की है उस गलती को सीखना होगा और कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा। देखिए, आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा और वो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फिर वो चमत्कार ही हो सकता है जिसमें कि आप पास कर जाएं। और चमत्कार सबके साथ नहीं होता है, एका दुक्का के साथ हो गया तो अलग बात है। नॉर्मली यहाँ पे आपको अपनी मेहनत ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और चमत्कार अगर होगा तो एक पेपर में होगा, तीन के तीनों में नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अपना मेहनत करना होगा और इसके अलावा कोई उपाय यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर हम जेआईबी का जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप एवरी डे 1 घंटा भी नहीं दे सकते हैं? 1 आवर, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 घंटा। ठीक है, मिनिमम 1 घंटा तो दीजिए आप। मैं 1 घंटा में मिनिमम बोल रहा हूं आपको। अगर आप इतना दे रहे हैं तो यस, आप पास कर जाएंगे जेएआईबी को बहुत ही आसानी से। ठीक है, एकदम आसानी से पास कर जाइएगा अगर आप सच में 1 घंटा दे रहे हैं तो। ठीक है, रीजन जो होता है जेआईबी को फेल करने का वो ये होता है कि हम लोग आज के डेट में जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, आपको पैटर्न समझना होगा। क्वेश्चन का वो कैसा हो रहा है जेआईबी का, वो 2 भाग में बांट दिया है उन्होंने। ठीक है, एक तो भाग है थ्योरेटिकल और दूसरा हो गया आजकल आउटसाइड क्वेश्चन पूछते हैं, या आउटसाइड बुक क्वेश्चंस बोल लीजिए। ठीक है, तो थ्योरेटिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैकमिलन बुक को रेफर करते हैं। पर इसके लिए आउटसाइड बुक क्वेश्चन है, यानी वो चीजें मैकमिलन बुक में है ही नहीं, तो ये आपको जो है ही नहीं वो आप कहां से पढ़ोगे। और आजकल 60% यहां से आता है, 40% यहां से आता है। इसकी वजह से टफ हो गया। और मैकमिलन बुक पढ़ेगा कौन भाई? 700 पन्ना का तो बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, 3 बुक हो गए, 2100 पेजेस। कोई नहीं पढ़ेगा। क्या करते हैं लोग, बुक खरीदते हैं, लास्ट में बुक को 3 दिन 4 दिन पढ़ के थक हार जाते हैं, बुक को वहीं छोड़ देते हैं और शॉर्टकट मारते हैं। क्या मारते हैं? शॉर्टकट मारते हैं। और इसी शॉर्टकट से, मैं सीधा बोलता हूं, शॉर्टकट से रिजल्ट या सक्सेस आपको कभी नहीं आएगा। नेवर, सक्सेस नेवर कम आएगा। ठीक है, कभी नहीं आ सकता सक्सेस आपको। आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको एक प्रोसीजर के तरीके से पढ़ना होगा। प्रोसीजरल स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप करिएगा तो यस, सक्सेस तभी आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये बात। आज के डेट में क्वेश्चंस जो आता है बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? डेप्थ में। तो नॉलेज आपका जो खोजता है वो भी डेप्थ वाला नॉलेज खोजता है। किसका वाला? डेप्थ वाला। तो हमें डेप्थ का नॉलेज चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 4 से 5 यूट्यूब, या मान लीजिए कुछ भी आप सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब की वीडियो देख लूं, या आप सोच रहे हैं कि मैं नोट्स डाउनलोड कर लूं तो इससे मेरे को रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, रिजल्ट आया है फेल वाला। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ ये सब काम करके? आप जो भी आदमी, अगर कोई चीज फ्री का है वो फ्री ही रहेगा, पेड है वो पेड रहेगा। ठीक है, और फ्री पेड का तो अलग चीज है। अगर मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है या जो भी चीज जो चाहिए अगर वो नहीं है तो फायदा नहीं होगा ये चीज करने से आपको। ठीक है, और आप समय बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। अब आप समझिए, एक मोटा लाइन पढ़ के कुछ नहीं होगा, हेडलाइन पढ़ के। यहां पे मुझे डेप्थ चाहिए, पूरा बारीकी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए डेप्थ नॉलेज खोजता है यहाँ पे पास करने के लिए। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए
अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है भाई पास करना, यानी 50% नंबर आना। यही गोल है ना हम सभी लोगों का, ठीक है, सही बोले ना? इस गोल से अगर हम लोग पढ़ेंगे बहुत मुश्किल है पास करना, क्योंकि गोल है 50%, मैक्सिमम हमारा टारगेट है, और आगे 49% तो क्या हो जाएगा? फेल। गोल बढ़ाइए, और यहां पे मैं 65% का गोल बनाऊंगा, ठीक है। अगर इसमें 1% कम भी आ गया तो हो गया 64%, और मैं कहलाऊंगा तब भी फर्स्ट क्लास पास। लॉजिकली आपको सोचना है कि आप किस तरीके से तैयारी करना है, क्यों नहीं हम लोग इस तरीके से तैयारी करें? ठीक है, ओके। अब हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप 1, वॉच वीडियोस केयरफुली, ध्यान से देखिए वीडियोस को, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? प्रिपेयर योर ओन नोट्स। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं अपना नोट्स बनाइए, दूसरे के नोट्स पे भरोसा मत रखिए। आपका अपना अपना ही होता है, यानी जब नोट्स आप खुद बनाएंगे पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, क्या किया है, ठीक है। मेरा मानना है नोट्स बनाने से आप एक्चुअली 3 टाइम्स स्टडी कर रहे हैं। वो कैसे कैसे है? पहली बार वीडियो आपने सुना, ठीक है। दूसरी बार आपने माइंड में उस चीज को रिकॉल किया, यानी मन ही मन हम लोग लिखते हैं तो गुनगुनाते हैं। तीसरा चीज है आपने लिखा। कितना बार हो गया? 3 बार हुआ। इस तरीके का एक्टिविटी जो भी करते हैं वो मैं ये बोलूंगा कि ऑलमोस्ट मान के चलिए 100% आप पास कर जाएंगे, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको बेनिफिट पहुंचेगा रिवीजन के टाइम पे। सबसे बड़ा बेनिफिट है रिवीजन के टाइम पे आपको पहुंचता है, क्या लिखा है वो सब कुछ माइंड में प्रिंट हो जाएगा, पेज टर्न करेंगे दिमाग में छपते जाएगा। और अगर सच में समय नहीं है तो आप भले नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। अगर समय नहीं है तो का सिचुएशन में बता रहा हूं। अच्छा, स्टेप 3 क्या होना चाहिए कि ऑफ कोर्स रिवाइज करना जरूरी, यानी रिवीजन। रिवीजन मेक्स योर प्रिपरेशन परफेक्ट। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको परफेक्ट करने के लिए रिवीजन जरूरी है। यह कहीं मैटर नहीं करता है आप कितना ज्यादा पढ़ते हो, क्वालिटी स्टडी मैटर करता है, ठीक है। क्वालिटी मैटर करता है, क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी स्टडी। कितना पढ़ते हैं वो मैटर कुछ नहीं करता है। हमें ये चीज समझना, क्वालिटी पढ़ना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। अच्छा, एक एग्जांपल भी मैं बताता हूं। मेरा ही एक स्टूडेंट था, वो एग्जाम से 20 दिन पहले वो ज्वाइन किया, 20 दिन उसने छुट्टी लिया तैयारी के लिए, छुट्टी लेकर तैयारी किया, और तीनों पेपर में मोर देन 50% लाया। मैंने उससे पूछा कि कैसे पढ़ा, तो उसने मुझे सीधा सा बात बताया, सर जो आपने मुझे बताया, वीडियो सुना, कॉपी में नोट्स बनाया, और मैं उसको रिवाइज करता था। मैं तब तक दूसरा चैप्टर पर नहीं जाता था जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, या बोल सकते ना कि मेरे दिमाग में वो बात अगर है तभी मैं उसको रखता था, नहीं तो मैं फिर आगे नहीं जाता था। और मेरे साथ बीमारी थी क्या, मैं भूल जाता था, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट रिवीजन करता था, इसलिए वो बात मेरे दिमाग में रहती थी। और आपने जितना पढ़ाया वहां सब जहां भी मुझसे आप पूछ लेंगे मैं आपको बता दूंगा। मैं मात्र 70% पढ़ के गया, थ्योरी केस स्टडी दोनों मिला के 30% पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं था। और हर पेपर में वो 52, 54, 55 ऐसे नंबर लेके अपना पास हो गया। मैं मानूंगा 20 दिन में पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 पेपर पढ़ के निकल रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। उसने मुझे एक ही चीज बताया, नोट्स सब मैंने अपने हाथ से लिखा और रिवाइज करता था, यही 2 काम मेरा मेन था। मेरा ये मतलब नहीं था कितना मैं ज्यादा पढ़ता हूं, मतलब वो था मेरा जितना पढ़ूं दिमाग के अंदर रखो। इसलिए मैंने बोला क्वालिटी पे फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पे। स्टेप 4 क्वेश्चन बैंक करिए। स्टेप 5
मॉक टेस्ट दीजिए, बस इतना काम कर रहे हैं, टेंशन मत रखिए आप, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब आइए कोर्स कंटेंट के ऊपर चलते हैं लोग, ठीक है। कोर्स करने के लिए आपके पास एक चीज ये बोलूंगा कि इंटरनेट होना चाहिए। आप इस कोर्स को 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी वीडियो लाइव वीडियो नहीं होता, क्योंकि जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हो वैसे मैं भी जॉब कर रहा हूं, इसलिए लाइव वीडियो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड होता है, तो आपको जब मर्जी है तब सुबह शाम रात दोपहर अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात होती है लोगों को वैलिडिटी का समझ में आ, तो वैलिडिटी के लिए सबसे बड़ी बात है कि लाइफ लॉन्ग की चिंता मत करिए, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। कोर्स कंटेंट में होगा आपका वीडियो लेक्चर्स रहता है, फिर अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो रहता है, नोट्स होते हैं पीडीएफ में, क्वेश्चन बैंक होगा, पीडीएफ में, और मॉक टेस्ट रहता है इसके अंदर। इतनी चीजें आपको कोर्स कंटेंट में मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ कोर्सेज, तो मेरे यहाँ एक्चुअली 2 तरह की कोर्सेज होती हैं, ठीक है। दोनों कोर्सेज के बारे में बताता हूं मैं आपको। एक का नाम है पीपीटी कोर्स, ठीक है। दूसरा का नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ठीक है। तो दोनों कोर्स में क्या अंतर है वो समझते हैं। पीपीटी कोर्स का मतलब हो गया कि कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं, जिसको कि हम लोग कंप्यूटर के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड होगा और आवाज आता है उसमें, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होता है। जबकि फेस टू फेस में ऐसा लगेगा जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, यही है फेस टू फेस कि मतलब आपको लगेगा कि जैसे कि आपके क्लासरूम का फील लगेगा, यानी बोल सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम है ये, ठीक है। मैं इस साइड हूं, आप उस साइड है, लगे जैसे कोई क्लासरूम में बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो डेट्स वाई इसको हम लोग फेस टू फेस वीडियो कोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये कोर्स ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत हाई रिजल्ट है इसका, ठीक है। और इसमें बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया हुआ रहता है, पावरफुल है, हाई रिजल्ट और डेप्थ में होता है। इसलिए मैं यही कोर्स करने के लिए लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि भाई आप यही कोर्स करिए। खास करके वो लोग जो एग्जाम दे चुके हैं और समहाउ फेल कर गए हैं, तो और जो लोग फर्स्ट टाइम में ही चाहते हैं कि नहीं भैया मेरे को रिजल्ट चाहिए, बस फर्स्ट टाइम वाले इसी कोर्स को करिए, 100% आपको एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब आइए कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे जो आपका वीडियो लेक्चर है, ठीक है, वो तो पता चल गया आपको किस फॉर्मेट में है वो, उसको वीडियो लेक्चर आप यहां पे लिख सकते हैं। अब हम लोग केस स्टडी की जो बात कर रहे थे, तो केस स्टडी यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। केस स्टडी का क्या मतलब है, जैसे न्यूमेरिकल आप खोज रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल अकाउंटिंग की, तो वो यहां भी है और वहां भी है। फिर लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, वो यहां भी है और वो यहां भी है। फिर इसके अलावा आपका जो नोट्स होता है पीडीएफ में, वो दोनों जगह है। क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, वो यहां पे 6000 सेट का है, जबकि यहां पे 13500 सेट का है। मॉक टेस्ट की बात करेंगे, यहां पे मॉक टेस्ट नहीं है, यहां पे 10 मॉक टेस्ट है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 4 × 9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके सिंपली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। जो वेबसाइट है वो है www.jaibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।